गाइस, आज हमें मुंबई स्थित पैगोडा मंदिर जाने का अवसर मिला, जो कि बहुत ही आनंददायक और शांतिप्रद स्थान है। आप लोगों को कभी भी जाने का अवसर मिले तो अवश्य जाना। यहाँ हम क्या कुछ देख सकते हैं और क्या कैसे पहुंच सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले बोरीवली रेलवे स्टेशन पर उतरकर टैक्सी के द्वारा हमें मुंबई गोरई जाना होगा और वहां जाकर के टिकट काउंटर से टिकट लेकर के हम शिप के द्वारा इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। यह जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, इस शिप के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत दूर दूर तक पानी ही पानी फैला हुआ है और यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक शिप से हम मंदिर जा सकते हैं और बोट के द्वारा हम बीच पर भी जा सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका एंट्री गेट। एंट्री गेट के बाहर ये एसएल का वाटर पार्क भी बना हुआ है। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले पहुंचे इस एंट्री गेट पर और एंट्री गेट पर पहुंचने के बाद में काफ़ी दूर दूर तक ये पैदल रास्ता है, जिसको कि फेरी भी कहा जाता है। मंदिर की फेरी पैदल ही लगानी पड़ती है और फेरी पैदल चलने के बाद में हम इसके एंट्री गेट तक पहुंचते हैं। और मंदिर के पास पहुंचने पर पानी और खाने पीने की व्यवस्था भी है। स्नैक्स वगैरह यहाँ खाने पीने के लिए मिलते हैं। देखिए, अब हम पहुँच गए हैं एंट्री गेट पर। एंट्री गेट पर पहुँचने के बाद में यहाँ लगेज वगैरह चेक होता है और लगेज चेक हुए बिना कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। यहाँ पूरी चेकिंग होने के बाद ही अंदर जाया जा सकता है। इस मंदिर की खास बात है कि आप इसमें खाने पीने का कुछ भी नहीं लेके जा सकते। देखिए, हमारे बैग में गलती से थोड़ा घर का बनाया वो कुछ बर्फ़ी थी बेसन की, जो कि इसके अंदर ही रह गई थी, तो तुरंत मशीन ने पकड़ लिया। हमें वो निकालने के बाद ही अंदर एंट्री दी गई। तो ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि आप इस मंदिर में खाने पीने का कुछ मत लेकर जाइएगा। इस मंदिर की खास बात एक और ये भी है कि ये जो मंदिर है ये गुंबदनुमा आकृति में तैयार किया गया है। पूरा का पूरा जो है ये गुंबदनुमा आकृति में बनाया गया है और इसमें एक भी आधार स्तंभ नहीं है। इसका जो शिखर है, इसकी जो चोटी है, वो पूरी तरह से सोने से बनाई गई है और बाकी जो है सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ ध्यान लगाया जाता है और ये लोग ध्यान लगा करके निकल रहे हैं। इसमें कई गेट बने हुए हैं। 7 नंबर गेट से हमें उस दिन एंट्री मिली और उसके बाद में हमने चारों तरफ इसमें घूम घूम करके देखा। इतना आनंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकती और इतनी शांति मिली कि वहाँ से आने को मन ही नहीं कर रहा था। एक ऊपर और हॉल बना हुआ है, मेडिटेशन हॉल, जिसमें कि शिक्षा दी जाती है और पूरी शिक्षा देने के बाद ही उस हॉल में प्रवेश कराया जाता है। और ये जो हॉल है ये आम लोगों के लिए ध्यान का केंद्र है। इसमें आप लोग जा सकते हो और ध्यान लगा सकते हो। हम लोगों ने भी यहाँ ध्यान लगाया था। 5-5 मिनट का यहाँ पे ध्यान का पीरियड होता है। उस पीरियड टाइम में आप लोग ध्यान लगा सकते हो और ध्यान लगाने के बहुत ही शांति मिलती है। और ये देखिए, ये जो ध्यान लगाने की जो शिक्षा दी जाती है उसके चारों तरफ का उसके पास का रास्ता है। यहाँ से हम ध्यान लगाते हुए और ध्यान लगाने वाले शिक्षकों को, गुरुओं को देख सकते हैं। लेकिन चारों तरफ कांच के शीशे लगे हुए हैं। अंदर के लोगों हमें नहीं देख सकते, बट हम अंदर के लोगों को देख सकते हैं कि वो कैसे ध्यान लगा रहे हैं। हमारी आवाज़ अंदर तक नहीं जाती, तो वो लोग बड़े ही आराम से ध्यान लगा सकते हैं। उन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया ये हॉल है, जो आम लोगों के लिए हर 5 मिनट में 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और यहाँ पे एक बेल बजाई जाती है और आप 5 मिनट के लिए पूरी तरह से ध्यान लगा सकते हो। ध्यान लगाने के बाद इतनी शांति महसूस होती है कि पूछिए ही मत। तो आप लोगों को यहाँ जाने का अवसर मिले तो अवश्य ही जाना। यहाँ एक बड़ा मेडिटेशन हॉल भी है और एक म्यूज़ियम भी है, जिसमें बौद्ध गुरु और अपने बौद्ध अवशेष रखे हुए हैं। उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें रखी हुई इस म्यूज़ियम रूम में। आप पूरी तरह से उनको देख सकते हो। कई तरह देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ इसमें रखी गई है। इतना ही नहीं, इसकी खास बात है कि बोधि वृक्ष की शाखाओं से बना हुआ एक पीपल का पेड़ 2014 में निर्मित किया गया था, जो कि इस जगह को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है और हम लोगों को भी आध्यात्मिक तरीके से जोड़ता है। की ऊंचाई लगभग, गुंबद की जो ऊंचाई है वो 99 मीटर 325 फीट है और यह जो हॉल है इसका ये 61,300 वर्ग फीट में फैला हुआ है। लगभग 8,000 लोग इसमें बैठकर एक साथ ध्यान लगा सकते हैं, इसीलिए यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी माना गया है। इतना ही नहीं, यह बड़े पत्थर और सोने
का इसमें इस्तेमाल किया गया है और वास्तुकला के अद्भुत नमूना होने के कारण, अनोखी बनावट होने के कारण इसका नाम विश्व रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। अब ये एक बात ये भी आती है कि इसका नाम पैगोडा क्यों रखा गया है। पैगोडा क्यों है? क्योंकि जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं उसको पैगोडा कहा जाता है, और यहाँ जो है बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, बुद्ध से जुड़ी तमाम चीज़ें रखी गई है, इसीलिए पैगोडा इसको कहा जाता है। और बोधि वृक्ष की मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोधि वृक्ष की शाखाओं से निर्मित पीपल 2014 में यहाँ निर्मित किया गया था, जिसके कारण भी यह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ावा देता है। आज के टाइम में किसी के पास वक्त नहीं होने के बावजूद भी ये ध्यान लगाना सिखा करके, ध्यान के प्रति लोगों को प्रेरित करके एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जब हम एंट्री गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ से जहाँ टिकट मिलती है, वहाँ से 2 तरह की टिकट मिलती है, एक बीच पर जाने के लिए और एक पैगोडा मंदिर जाने के लिए। हमने सबसे पहले मंदिर जाने का निश्चय किया, और यहाँ आने के बाद में वाकई जो हमने थोड़ा टाइम सोचा था उससे कहीं ज़्यादा समय हमने यहाँ व्यतीत किया, और उसके बाद हम पहुँचे बीच पर और वहाँ पर बीच का भी आनंद लिया। आगे उसका भी मैं वीडियो डालूँगी। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक